कि जो पाखंडवाद है आज भी जब सबसे ज्यादा महिलाओं में ही देखा जाता है, पुरुषों से ज्यादा। व्रत रहने से क्या कोई मतलब भगवान थोड़ी ना आ जाएंगे सर के नीचे। जो अब हमारी जनरेशन जो अधिकार मिल रहा है वो बाबा साहब की वजह से मिल रहा है। अगर जो महिलाएं इन बाबाओं के उनमें झुंगुल में फंसती हैं, हर महिला को सत्ता में जाना चाहिए, ना कि किसी बाबा के पास। उनकी मजबूरी बन चुकी है क्योंकि उन्हें SC ST OBC वर्ग से वोट चाहिए, क्योंकि मेरे इरादे मजबूत होने चाहिए और व्रत नहीं रहना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कैसे मसीहा, एक ऐसे महामानव जिन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए तमाम ऐसे कार्य किए। और मेरे साथ में मातृशक्ति मौजूद है, जानकारी करूंगा उस मातृशक्ति से कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पर आज वो पुष्पांजलि करने के लिए आई हुई है। आखिर में क्या बाबा साहब की उस विचारधारा को लेकर के देश की महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? मैं तो ये कहूंगी जितनी भी देश की महिलाएं, चाहे वो SC वर्ग हो, OBC वर्ग हो या जनरल वर्ग हो, जितनी भी महिलाएं वो सब आज जी रही हैं, वो बाबा साहब की देन जी रही हैं। क्योंकि इससे पहले जो उनकी हालत थी वो दयनीय हालत थी। आज जो शिक्षा में, नौकरियों में, हर जगह उनका जो योगदान है वो सिर्फ बाबा साहब की वजह से है। क्या लग रहा है, एक तरफ में तो महिलाओं की कतार मंदिरों की ओर में होती है और आज देख रहे हैं तमाम जो भीड़ का जो सैलाब है आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पद्धति पर चली, विचारधारा पर चली है। कैसे मापती है दोनों? अब विचारधारा धीमे धीमे बदलेंगी उनकी भी। जो पाखंडवाद है आज भी जब सबसे ज्यादा महिलाओं में ही देखा जाता है, पुरुषों से ज्यादा। तो मंदिरों पर भी जाओगे तो सबसे ज्यादा महिलाओं की ही भीड़ दिखती है। और धीमे धीमे ये सब चेंज होगा। जो इतने सालों से चला आ रहा है वो एकदम चेंज नहीं कर सकते हम। तो क्या मंदिर नहीं जाना चाहिए? वो सब अपनी अपनी मन की बात है, जो जिसमें सोचता है उसके लिए उनके लिए सही है। हाँ। जो वो सोचते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, लेकिन जब शिक्षा आती है लोगों के पास तो वो धीरे धीरे परिवर्तन होता है। देश की महिलाएं एक तरफ में जहां तमाम ऐसे बाबा हैं उनके चरणों में जा रही हैं, लेकिन वही बाबा लोग सदन की ओर में जा रहे हैं। कैसे देखती हैं आप? ये जो महिला है अभी भी कह सकते हैं कि जो मानसिक गुलामी रही है इनकी, वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो पाई हैं। अगर जो महिलाएं इन बाबाओं के उनमें झुंगुल में फंसती हैं तो मैं कहना चाहूंगा इनसे दूर रहना चाहिए। और जैसे कि बाबा भाग रहे हैं सदन की तरफ, तो उन्हें यह सोचना चाहिए हम जिनके पास जा रहे हैं वो सदन में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सत्ता में रहने से पावर मिलती है। इसलिए हर महिला को सत्ता में जाना चाहिए, ना कि किसी बाबा के पास, क्योंकि सत्ता से उनका भविष्य उज्जवल होगा, ना कि किसी बाबा के चरणों में जाके। मैं बस इतना ही। आप व्रत रहती हैं? नहीं। क्यों नहीं रहती? क्योंकि मैं अपने स्वास्थ्य को खराब नहीं करना चाहती। व्रत रहने से मुझे क्या मिल जाएगा? ना शिक्षा मिलेगी। हाँ, किताब पढ़ूंगी तो मुझे शिक्षा जरूर मिलेगी। व्रत रहने से मुझे शिक्षा नहीं मिल सकती। व्रत नहीं रहती? नहीं। देश की तमाम महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है जो व्रत रहती है, मंदिर जाती है? सिर्फ मेरा यही संदेश है कि इन सब रिसोर्सों में ना पड़े। उससे अच्छा है खा पी के अपना स्वास्थ्य सही रखे, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहती है। तो जहाँ तक है अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, इन व्रतों से कुछ नहीं होने वाला। मेरा अंतिम सवाल है, 18 मार्च 1956 का वो दौर जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसी पावन भूमि पर यह कहा था कि मुझे मेरी समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बात सही है। 18 मार्च 1956 से 2026 70 साल बीत गए। 70 साल बाद भी आज भी बाबा साहब का वो सपना अधूरा है। कैसे मापती, क्या वजह आप देख रही हैं जो आज तक वो सपना पूरा नहीं हो पाया? वो वजह यही है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं। क्योंकि जो सत्ता में पहुंच जाते हैं वो सिर्फ मुंह चमकाने के लिए जनता के पास आते हैं, ना कि जनता को आगे बढ़ाने के लिए। उन्हें सिर्फ वोट चाहिए समाज के लोगों को, समाज के लोगों से, और बाकी अपना घर भरते हैं। वो समाज के लोगों के लिए कुछ नहीं करते, इसलिए आज भी उनका सपना अधूरा है। आज वो लोग भी जयंती मना रहे हैं जो बाबा साहब अंबेडकर, काशीराम जी, तमाम महापुरुषों की विचारधारा को रोकने की कोशिश करते हैं। उनके स्मारकों का नाम चेंज कर दिया। ऐसे लोगों से क्या कहना है? ये सिर्फ राजनीतिक फंडे हैं उनकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि उन्हें SC ST OBC वर्ग से वोट चाहिए, इसलिए वो ये सब ढोसले करते हैं, वरना वो मन से कुछ नहीं करना चाहते। मैं एक और बात पूछूंगा, आज एक बाबा साहब महामानव, एक बाबा है केवल, वो टाई वाले बाबा, लेकिन काश अगर उनके साथ में एक और बाबा ऐसे ही होते तो देश की हालत क्या होती? बहुत, जो हम सोच भी नहीं सकते वो होता आज। अरे वो और दूसरे ना होके अगर बाबा साहब ही जिस तरह से ये लोग प्रधानमंत्री, उनको उस समय पे नहीं बनाया गया, अगर बना दिया जाता तो आज देश का भविष्य ही कुछ और होता। तो कहते हैं देश की महिलाएं जब जैसे जागरूक होती है तो आने वाली पीढ़ियां जागरूक होती है। कहीं ना कहीं ये
महिलाओं की जो कतार आज बाबा साहब की उस विचारधारा की ओर में बढ़ रही है, ये परिवर्तन की लहर है। साथियों, आप देख रहे हैं ये जो कतार है, ये हक और अधिकार की लड़ाई के लिए वो हुंकार भरती नजर आ रही है। मेरे साथ में महिला मातृशक्ति और भी मौजूद है, जानकारी करूंगा इस तरह आइएगा कि आज देश में लगातार, इधर खड़ी हो जाएगा, पैर जलेंगे नहीं तो, फोटो साफ आ रहा ना। एक तरफ में महिलाओं में मंदिर में जाने की होड़ मची है, वहीं दूसरी तरफ में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा के प्रति होड़ मची है। दोनों को कैसे मापती हैं आप? मैं तो इस तरह से मापूंगी क्योंकि आज की जो न्यू जनरेशन है वो ये क्लियर कर रही है कि क्या पिछले समय में हमको जो अधिकार मिले थे और जो अब हमारी जनरेशन जो अधिकार मिल रहा है वो बाबा साहब की वजह से मिल रहा है। तो इसीलिए वो किसी भी चीज के लिए विलंब नहीं करती है और निसंकोच होके, निडर होकर के अपने कर्तव्य के प्रति आगे बढ़ रही है। उन्हें कोई डर नहीं है किसी चीज का, क्योंकि उनके साथ कानून है और कानून को हाथ में लेकर के, साथ में लेकर के वो चल रही है। आज मैं भी एक महिला हूँ और बाबा साहब की वजह से मैं एक बेसिक में टीचर हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए उस आधार पे मैं अपना इतना अच्छे जीवन जी पाती। मुझे भी लगता है कि मैं बाल विवाह जैसे अन्य कुरीतियों की बलि चढ़ जाती अगर मैं इस संविधान के अंडर में नहीं आती। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ बाबा साहब को कि आज उन्होंने महिलाओं के लिए जो किया है, महिला शक्ति दिनों दिन उन्नति कर रही है। आपने अभी कहा कि महिलाओं को उत्थान किया, महिलाओं के लिए हक अधिकार दिला, ऐसा क्या अधिकार दिया बाबा साहब ने? कुछ अगर याद हो, पता हो तो कुछ जरा कैमरा के सामने दर्शकों को सब कुछ दिया है। जैसे महिलाओं को पहले घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, महिलाओं को पुरुषों की समानता नहीं दी जाती थी, और जॉब में ले लो, हर क्षेत्र में ले लो, महिला आज बराबर के टक्कर पे खड़ी हुई। और मुझे तो ये लगता है कि अगर आज भी थोड़ी बहुत जो बाधाएं महिलाओं के साथ आ रही है, अगर उसे खुल करके परिवार या समाज उसको सपोर्ट करे तो और आगे भी जा सकती है। लेकिन लोग कहते हैं कि महिलाएं चौका, चूल्हा, बर्तन, रसोई तक सिमट करके रहनी चाहिए, लेकिन आज की जो 21वीं सदी की महिलाएं, बेटियां उड़ान भर रही है, इसको कैसे मापती हैं? मैं इसीलिए माप सकती हूँ क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, एक किसी की बेटी हूँ, बहन हूँ, पत्नी हूँ। मुझे नहीं लगता है कि मुझे उड़ान भरने से मेरा परिवार या मेरा समाज रोक पा रहा है, क्योंकि मेरे इरादे मजबूत होने चाहिए और लड़ने के लिए हमारे साथ बाबा साहब ने सब कुछ पावर दे रखी है। मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी महिला को कमजोर पड़ना चाहिए। चलिए, मैं और भी मेरे साथ में मौजूद है, जानकारी करूंगा क्या कहेंगी आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा के प्रति, जो महिलाओं के लिए हक और अधिकार दिलाए थे, वो उत्थान किया था। बाबा साहब ने हमें ये अधिकार दिया है कि आज मैं यहाँ पे आई हूँ। बस नहीं तो पिछले जमाने में व्रत रहती हैं आप? जी नहीं। क्यों नहीं रहती हैं व्रत? ऐसे ही नहीं रहते। वजह? वजह यही है कि हम नए जमाने के और व्रत नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। देश की तमाम महिलाएं आपको देख रही हैं, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, उन देश की बेटियों के लिए, उन महिलाओं के लिए आपके क्या संदेश है जो व्रत आप नहीं रहती हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? वो उनकी सोच है, ये मेरी सोच है कि मैं नहीं रहती हूँ। बात सोच की नहीं है, उनके लिए संदेश क्या है आपका? नहीं रहना चाहिए बच्चों को, अपने क्या नहीं रहना चाहिए? व्रत नहीं रहना चाहिए। व्रत नहीं रहना चाहिए? हाँ, नहीं रहना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, यही हमारा व्रत है। अपने बच्चों को, बेटियों को, इनको पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, बस यही करना चाहिए। व्रत रहने से क्या कोई मतलब भगवान थोड़ी ना आ जाएंगे उतर के नीचे? ये नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। मंदिर भगवान नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? मंदिरों में बच्चों के रेप हो रहे हैं, तब भगवान आते उतर के नहीं आते हैं ना। तो लोग तो मंदिर में जाते हैं पूजने के लिए, पूजने के लिए जाते हैं, वो उनकी वो है, लेकिन भगवान उतर के नहीं आते नीचे कभी। मंदिर भगवान नहीं है? नहीं है। पक्की बात कर रही पक्की बात है वो तो। डर नहीं लग रहा मंदिर में भगवान के बारे में आप ऐसे बोल रही हैं? क्यों डर किस चीज का? जब भगवान होते हैं, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। 5 साल के 6 साल की बच्चों को रेप हो रहा है, वहाँ क्यों नहीं भगवान आते हैं? वहाँ भी आना चाहिए ना भगवान को। भगवान नहीं आते हैं, भगवान है ही नहीं है। भगवान नहीं है, नहीं है, वो तो एक मूर्ति है पत्थर की बस। लेकिन लोग तो वहाँ हाथ जोड़ने के लिए जाते हैं। जाते होंगे, हम नहीं जाते हैं। पर आपको डर नहीं लग रहा है? भाई अगर भगवान ने ये बात सुन ली तो फिर क्या होगा? क्या हुआ? श्राप दे देंगे पाप। अरे हाँ, भगवान खुद भगवानों के पीछे खुद डंडे लेके पड़ते हैं कभी कभी। अच्छा, क्यों? भगवान तो ये 21वीं सदी की महिला है, ये वो बहुजन शेरनी है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की उस विचारधारा को पढ़ करके आज वो भीम शेरनी बन चुकी है। भीम शेरनी कहा इसलिए जा रहा है कि भीम शेरनी विचारों से बनती है, शेरनी समझ लीजिएगा। साथियों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कर दिएगा, अगली वीडियो का करिए इंतजार। जय भीम।